Well, I think it's a toxic desire to be perfect. I realized later on in my life that the real challenge is not to be perfect, but these are those tags from the people around you who actually made you believe that if you're this, then you're perfect. If you're that, then you're perfect. But if you really want to understand the real meaning of perfectionism, then you need to find out on yourself, on your journey, on your life's journey. अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ ऑगस्ट। सो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? श्रावण मास के साथ शुरुआत हो रही है। पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आएगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। सो जुलाई शुरू हो चुका है, अगस्त के महीने की हम बात कर रहे हैं। कई सारे ट्रांजिट्स ऐसे हैं जो अगस्त के महीने में हो रहे हैं, और एक बहुत ही खास बात अगस्त के महीने की ये है कि सूर्य अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। नाउ सूर्य का ट्रांजिट हर महीने होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन सूर्य पूरे साल भर में एक महीने के लिए अपनी राशि में आते हैं। और जब सूर्य अपनी राशि में आते हैं तो ये महीना बेहद खास हो जाता है। अगस्त का महीना डेफिनेटली बहुत खास होता है। और दूसरी बात, श्रावण का महीना भी है, सावन का पूरा महीना ही रहेगा। तो आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहले मेष राशि, इस सीरीज में उनके बारे में बात होगी। अगस्त के महीने का चार्ट आपके सामने आएगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि इस महीने में कौन कौन से ट्रांजिट होने वाले हैं। 16 अगस्त को जो सूर्य हैं वो चले जाएंगे लियो यानी कि सिंह राशि में, जो उनकी खुद की राशि है। 25 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि में। मंगल जो है वो 26 अगस्त को चले जाएंगे मिथुन राशि में, वृषभ से मिथुन में ट्रांजिट करेंगे। और 22 अगस्त को जो मर्करी है वो रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो जाएंगे। अब आपका जो चार्ट है उसको समझते हैं। अभी 1 अगस्त की जो परिस्थिति बनती है, 1 नंबर का चार्ट है आपका। शनि जो है आपके 11वें स्थान में है, जो कि वक्रत्व की स्थिति में यानी कि रेट्रोग्रेड है। 29 जून को रेट्रोग्रेड हो गए थे। आपका जो 12th हाउस है यानी कि जो लॉस हाउस है, वहां पर राहु बैठे हैं मीन राशि में। इसके अलावा केतु उसके ऑपोजिट 6 नंबर के हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर बुध और शुक्र का कंजंक्ट है इन द 5th हाउस। सूर्य जो है चतुर्थ भाव में है। 16 अगस्त को ये चले जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि सिंह राशि में। उसके बाद यहाँ पर मंगल और जुपिटर का कंजंक्ट हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। ये कंजंक्ट हुआ था 12 जुलाई को, और ये कंजंक्ट अब हटेगा जब मंगल ट्रांजिट करेंगे 26 अगस्त को इन जेमिनाई। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनती है आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पर आपका कार्यक्षेत्र देखते हैं, ये कैसे प्रभावित होगा। अब सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र समझते हैं। तो 10th हाउस के लॉर्ड जो कि शनि है वो बैठे हैं रेट्रोग्रेड होकर के आपके 11th हाउस में। नौकरी की बात करें तो सबसे पहले देखिए, इस अवस्था के अंदर आप देखेंगे कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत करवाएंगे। अलग अलग जगह के काम आपको सौंपे जा सकते हैं, अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने आ सकती हैं, क्योंकि शनि जो है वो वक्री है इस समय पर। तो आप देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार भी रहेगा, लेकिन अलग तरह की मेहनत जो है वो आपके सामने आएगी, फिजिकली, मेंटली। इस तरह से आपको काम जो है इस महीने में करना पड़ सकता है। अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ तालमेल अच्छा रहेगा, बल्कि वो कहीं ना कहीं पे एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि सूर्य अभी आपके लिए इनिशियल फेज में, जहां तक देखा जाए तो 4th हाउस में रहेंगे। तो इनिशियल फेज में ऐसा हो सकता है कि सीनियर्स आपको उतना मोटिवेट नहीं कर पाए, आपकी प्रदर्शन को, आपकी मेहनत को थोड़ा सा नजरअंदाज करने की कोशिश करें। लेकिन जैसे ही सूर्य ट्रांजिट करेंगे सिंह राशि में, आपकी मेहनत का भी फल आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं पे पूरा लाभ जो है आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सो इस महीने की शुरुआत में आपके जो अधिकार हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, बल्कि काम का बर्डन थोड़ा सा बढ़ेगा। सेकेंडली, 6ठे भाव के स्वामी जो बुध है, महीने की शुरुआत में पंचम भाव में शुक्र के साथ रहेंगे। अब ये जो परिस्थिति बनती है, इसमें नई नौकरी की तरफ इशारा नजर आता है। नई नौकरी आप लोगों को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके जो अनुभव हैं, आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, वहां से कुछ गेन्स आपको हो सकते हैं। मान लीजिए आपने पुराना कोई इंटरव्यू दिया है, वहां से कुछ लाभ आ सकता है, वहां से अचानक से कोई कॉल आपको आ सकती है। 16 अगस्त को सूर्य जब अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, तो इस अवधि में आत्मसम्मान को लेकर के जो आप एक लड़ाई लड़ रहे थे, वो सभी स्थितियां बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इस अवधि में आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, वो आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। नाउ शुक्र कन्या राशि में आएंगे 25 अगस्त को, और आपके कार्यक्षेत्र में जो भी आप मेहनत कर रहे थे या जो भी आप हार्डवर्क कर रहे थे, उसके परिणाम आपको मिलना शुरू होंगे। लेकिन इस अवधि में आपके जो आसपास के लोग हैं, खासतौर पे अगर मैं राइवल्स की बात करूं, कॉम्पिटिटर्स की बात करूं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। व्यापारी नजरिए से देखा जाए तो समय आपके लिए अच्छा है। आपकी योग्यता जो है
उसके अनुसार आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं जो कि आपकी सफलता के पीछे कुछ न कुछ प्लानिंग या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे व्यापार में। उन्नति के पथ पर जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ पार्टनरशिप में या कहीं ना कहीं पे कॉन्ट्रैक्चुअल काम करने की कोशिश करेंगे, बट बी वेरी श्योर कि किसके साथ आप जुड़ रहे हैं और किसके साथ नहीं। अब यहाँ पर देखिए, सप्तम भाव के जो लॉर्ड हैं शुक्र, महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं। ये जो परिस्थिति बनती है व्यापार में, आपकी इच्छा अनुसार आपको रिजल्ट दिलवा सकती है, बट आप किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं इसको आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं थोड़ा सा पहले करके बनाइएगा, सो दैट आप उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए, आपके पास समय इतना हो। 25 अगस्त को जब शुक्र कन्या राशि में जाएंगे, आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको पूंजी निवेश करना पड़ सकता है, खर्चे बढ़ेंगे, अचानक से व्यवसायिक चीजों पर खर्चा बढ़ सकता है, एंड यू विल सी के कहीं ना कहीं पे अननेसेसरी चीजों के ऊपर भी खर्चा होता हुआ नजर आता है। अब 16 तारीख को जब सूर्य अपनी राशि में चले जाएंगे तो सरकारी नौकरी को यहाँ पर गेन्स मिलते हुए नजर आएंगे। सरकारी विभाग से, सरकारी नौकरी से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को गेन्स हो सकते हैं। सो ऑन दैट पार्ट आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आर्थिक नजरिए से अगर देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा उथल पुथल लेकर के आएगा। महीने की शुरुआत में अगर देखा जाए तो बुध शुक्र पंचम भाव से में बैठ करके एकादश भाव पर दृष्टि बनाते हैं और वहां पर शनि भी बैठे हैं जो कि वक्रत्व की स्थिति में रहेंगे। पैसा आपके पास लगातार आएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, धन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके साथ साथ खर्चा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आपके जो भी प्रयास, क्योंकि देखिए इस महीने में राहु जो है, पूरे महीने राहु का कोई ट्रांजिट नहीं है, राहु पूरे महीने द्वादश भाव में बैठे हैं, तो खर्चों पर लगाम लगाना आपको करना पड़ेगा। दिस कैन बी द पीरियड जिसमें कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप पैसा भी कमा रहे हैं और आप आउट ऑफ द वे जाकर के मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, बिकॉज सैटर्न की राशि है 10th में, लेकिन आप उसको कितना संभाल पा रहे हैं कंसिस्टेंटली, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ सकता है। तो अगर आप जेब खर्च कर रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ करके बजट के साथ, प्लानिंग के साथ करेंगे। इस अवधि में जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ किसी तरह की कोई पारिवारिक कोई मैटर ऐसा हो जहां पर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी पड़ रही है, वहां पर सफलता का योग है। सूर्य जब यहाँ पर सिंह राशि में आ जाएंगे, आपके एकादश भाव को देखेंगे, आर्थिक आमदनी जो है वो बढ़िया होती हुई नजर आएगी। तो इनिशियली मैंने कहा था थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है, ये तब होगा जब इनिशियल फेज में सूर्य के ट्रांजिट के बाद चीजें बेहतर होंगी, लेकिन उससे पहले पहले व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सोच समझ के डीलिंग कीजिएगा। स्वास्थ्य के नजरिए से बात करते हैं, और ये महीना आपकी, क्योंकि राशि स्वामी जो मंगल है वैसे तो अच्छी स्थिति में बैठे हैं, मंगल और गुरु का एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है, और मंगल गुरु दोनों आपस में दे आर फ्रेंड्स। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो मंगल एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं सेकंड हाउस में, 26 अगस्त को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और स्वास्थ्य में बेहतरी करेंगे। हालांकि पराक्रम भाव में आकर के थोड़ा सा आपको आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट्स डालनी पड़ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे, क्योंकि यहां से बैठ करके भी अगर देखा जाए तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, एकादश भाव पर बैठे वक्री शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यू विल सी कि कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य में जो भी परेशानियां चल रही थी वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगी, बट नथिंग इज मैजिक, तो अचानक से तो कुछ भी नहीं होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा छठे भाव में केतु बैठे हैं। केतु जो छठा भाव होता है वो आप जानते हैं रोग ऋण और शत्रु का भाव है। केतु जब छठे भाव में आएंगे तो सडन एक्सीडेंट्स होने से बचेगा, कट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। द्वादश भाव में राहु बैठे हैं, इसकी वजह यहाँ से भी आप कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे और वहां से आपको नुकसान हो सकता है, हेल्थ का भी और पैसे का भी। सेकेंडली, अगर कोई हेल्थ इश्यू होता है, छोटा मोटा भी कोई इन्फेक्शन होता है, सीजनल चेंज चल रहा होगा उस समय पर, तो अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन भी होता है और आप लापरवाही बरतते हैं तो वो चीजें बड़ी हो सकती हैं, कोई बड़ा रूप ले सकती हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा सा श्योरिटी के साथ चलें। लव रिलेशनशिप की बात करें या वैवाहिक जीवन की बात अगर मैं करूं तो पंचम भाव में शुरुआत में ही बुध और शुक्र दोनों हैं। फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं, नए किसी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। इस अवधि में आप देखेंगे एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय आप लोग बिताते हुए नजर आते हैं, और आप अगर किसी लव रिलेशनशिप में है तो आप सामने वाले को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, और ये समय ऐसा है कि आप सीरियस रिलेशनशिप्स को ज्यादा अहमियत देंगे। पर लेटर ऑन जब 16 अगस्त को सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो थोड़े बहुत ईगोइस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मेजर नहीं, क्योंकि सूर्य अपनी राशि में आ जाएंगे
रिलेशनशिप्स को खराब तो नहीं करेंगे एटलीस्ट, लेकिन हाँ आप करियर फ्रंट की तरफ ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। आप बिकॉज फिफ्थ हाउस जो होता है वो एडुकेशन का हाउस भी है, तो कहीं ना कहीं पे आप अपने करियर को बनाने की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सेवंथ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो है शुक्र, और ये बैठे हैं पंचम भाव में। इस समय पर आप देखेंगे रोमांस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक सामंजस्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस अवधि में अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह देना जरूरी रहेगा, बिकॉज छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या छोटे छोटे डिस्प्यूट्स आ सकते हैं आफ्टर व्हेन वीनस विल गो इन द सिक्स्थ हाउस। जब शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे 25 अगस्त को, उसके बाद उससे पहले पहले आपको थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो दूसरे भाव के स्वामी जो शुक्र हैं पंचम भाव में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं। पारिवारिक में, कुटुंब में खुशियां लेकर के आएंगे, कोई मांगलिक कार्य लेकर के आएंगे। वैसे भी गुरु मंगल की युति बनती है कुटुंब के घर में, तो वैसे भी कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। शुक्र हालांकि अपनी नीच राशि कन्या में 25 अगस्त को जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ कुछ वाद विवाद होने की संभावना बनती है, जहां ऑलरेडी केतु भी बैठे हैं, तो केतु की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कलह कलेश हो सकती है, लेकिन उससे पहले पहले सिचुएशंस बेहतर रहेंगी। दैट मीन्स ओवरऑल पूरे महीने तक तो सिचुएशंस अच्छी दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं अगर एजुकेशन के लिहाज से, तो बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन पंचम भाव में बनता है, और इसका जो एक कनेक्शन है वो बनता है एकादश भाव से। ये जो परिस्थिति है ये ऐसी बन सकती है कि आप देखेंगे कि यहाँ से कहीं ना कहीं पे एलिवेट आप होते हुए नजर आएंगे। बच्चों के लिए एक मोटिवेशन जो है वो बनेगा, पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा आप मोटिवेट भी रहेंगे और आप हार्डवर्क भी करेंगे। सो ड्यूरिंग दिस फेज कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के कारक है, लेकिन 22 अगस्त को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो उससे पहले पहले कोई बड़े डिसीजंस जो है वो स्टूडेंट्स ले सकते हैं। आपका जो एक लर्निंग एबिलिटी है वो फास्ट होती हुई नजर आएगी, काफी हद तक चीजों में आपको बेहतरी जो है वो नजर आएगी। क्या उपाय आप लोगों को करना चाहिए? दुर्गा स्तुति का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। आप लोगों को बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि इस महीने के अंदर जो शनि है वो वक्री है, तो इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा, पीपल के वृक्ष में आप दीपक जला सकते हैं। एंड सैटर्न हमेशा कार्मिक अकाउंट को देखते हैं, तो कोशिश कीजिएगा अपने जो कार्मिक अकाउंट है उसे आप अच्छा रखें। घर में जो स्त्री हैं, जो डोमेस्टिक लोग हैं, यानी कि जो घर की हाउस होल्ड के लिए लोग रखे गए हैं, उन लोगों से आप दुर्व्यवहार नहीं कीजिएगा। जो नीडी लोग हैं उनको आप डोनेशन जरूर कीजिएगा, और जितना हो सकता है खुद को, जितना आप अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए महीना अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि वैसे भी श्रावण का महीना ये रहेगा, तो श्रावण मास जो है वो भगवान शिव की पूजा के लिए खास हो जाता है। इस महीने में हो सके तो जरूर आप शिवलिंग पर जाकर के जल जरूर चढ़ाएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरेंस के लिए कैसा रहेगा ये पूरा महीना। पर टिल देन ध्यान रखिए अपना, और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।